अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कोई माने या ना माने लेकिन मौसम की तब्दीली हमारे मिजाज पर बड़ा ही खुशगवार असर डालती है और मौसम सर्द हो तो गर्म दिमाग भी ठंडे हो सकते हैं क्योंकि मौसम की तब्दीली जो है वो यहाँ पर तो आ चुकी हुई है। अल्लाह का बड़ा-बड़ा शुक्र है। मैं बहुत सारी शॉपिंग कॉस्को से करती हूँ और ये बात मैं काफ़ी दफ़ा शेयर भी करती हूँ और आई थिंक पिछले काफ़ी अरसे से मैं कॉस्को जा ही नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाने वाली थी। तो अभी मैंने कहा अभी इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो सीज़न भी चेंज हो रहा है, ये असरात देख लें आप, नए सीज़न की चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। तो विंटर सीज़न है और कैंडल बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पर आई हुई हैं। तो कुछ एक शॉपिंग मैंने करनी थी वो मैं करके लेकर आई हूँ कॉस्को से। अगर यकीन से देखा जाए और सोचा जाए और समझा जाए हकीकत जो है इंसान की वो सारी उसके मिजाज पर ही टिकी हुई है। इंसान के जो ताल्लुकात हैं, उसका रहन-सहन जो है, उसका लोगों से मिलना-मिलाना उसके मिजाज की वजह से होता है। और हमारे मिजाज का या इंसानी मिजाज का जो सबसे पावरफुल और बाअसर इफ़ेक्ट है वो उसमें सदाकत है कि हमारे मिजाज में, हमारे लहज़ों में सदाकत कितनी है। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए और यही कोशिश किया करें कि आपके मिजाज जो है, आपका लहज़ा जो है वो बाअसर होना चाहिए और उसमें सदाकत होनी चाहिए। क्योंकि हम चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लें, कितने ही हम कामयाब हैं, लेकिन अगर हमारे मिजाज सही नहीं है, उसमें सदाकत नहीं है, तो हम बेईमानी होके रह जाएँगे। क्योंकि आज का दौर इतनी तेज़ी से जा रहा है, इतनी तेज़ रफ़्तारी है आज के दौर में कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपको बार-बार मौका दे सके। या हमें कोई दोबारा मौका दे सके और हम अपना मियाद जो है उसको कायम रख सकें, तो इससे पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो मिज़ाज है, वो सही होना चाहिए। ये मैं फार्म फूड पर गई थी और वहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोलेट रोल जो है ये ऑफ़र पर लगे हुए हैं, तो इस दफ़ा मैं टोलेट रोल जो है वो फार्म फूड से ही लेकर आई। जो ज़्यादातर मैं कॉस्को से ही लाती हूँ, तो जो हम लेकर आते थे वो वहाँ पर थे नहीं, तो फिर मैं वहीं से लेकर आ गई। ग्रोसरी की सारी ही शॉपिंग करने वाली थी जो मैंने कॉस्को से करनी थी, फिर थोड़ा मैं फार्म फूड गई, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लेकर आती हूँ क्योंकि फार्म फूड पर आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र होती हैं, जो फ्राइज़ हैं या वेजीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र होती हैं, तो फिर मैं वहीं से लेकर आ जाती हूँ। तो वो फिर सारा सामान वगैरह समेटा और बच्चे स्कूल से आए तो उनको खाना वगैरह देने के बाद अभी शाम का वक़्त है, तो मैं जो है बर्तन मैंने काफ़ी उठा लिए हैं। बर्तन मैं इसी बास्केट में धोकर रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी और बास्केट जो है वो ना टिकती नहीं है सिवाय इसके। अ, ये मैं ये मैं स्टोरेज जार लेकर आई थी, ग्लास के बने हुए हैं, शीशे के हैं, ये प्लास्टिक के हैं, काफ़ी टाइम हो गया है ये मैं लेकर आई थी टू बी ऑनेस्ट ये मैं गर्मियों के सीज़न से पहले लाई थी। लेकिन देख लें सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने कहा अभी इनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और ये ऑफ़र पर थे, तो अभी मैं इनको धोकर जो है नए सीज़न के लिए थोड़ा-सा किचन जो है उसको अपग्रेड करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों का सीज़न जब आता है तो अगर गार्डन है तो उसी को थोड़ा बहुत सही किया जाता है। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और जिनको गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और गार्डन को बहुत अच्छा-सा बनाते हैं। बनाना भी चाहिए जिनके पास गार्डन है। तो गर्मियों की सीज़न की बात हो रही है। सर्दियों में ये है कि जैसे ही ऑटम सीज़न आता है, घर जो है वो थोड़ा वार्म, कोज़ी सा होना चाहिए और थोड़ी ऐसी-सी डेकोरेशन होनी चाहिए और अभी चूँकि आ रहा है सर्दियों का सीज़न तो पहले ऑटम सीज़न आएगा, अभी शुरू होना है, कुछ एक दिन बाकी हैं ऑटम का सीज़न बाकायदा स्टार्ट होने में। तो उसी लिहाज़ से थोड़ी-सी तब्दीली जो है वो मैं करूँगी। हमेशा ही मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये है कि वेदर के हिसाब से ख़ास तौर पर ऑटम सीज़न के लिहाज़ से अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर किचन में, तो वो मैं करूँगी। अभी ये सुबह का वक़्त है, सुबह मैं सवा 5 बजे उठ जाती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आज मैं आलू के पराठे अपने लिए बना रही हूँ। आई थिंक पिछले 2 हफ़्तों में 3 दफ़ा मैं समोसे बना चुकी हूँ।
पहले मैंने फजर के कहने पर बनाए, फिर उसकी सालगिरह आ गई, उसने कहा मेरी सालगिरह पर भी समोसे होने चाहिए, फिर बनाए तो अभी दोबारा से मेरा भी जी चाह रहा था समोसे खाने को, तो मैंने बनाकर ना फ्रीज़ कर दिए। क्योंकि वेदर थोड़ा ऐसा हो रहा है कि समोसे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाई ही जाती हैं। वैसे इन चीज़ों के खाने का कोई वेदर नहीं है, आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, क्या ओल-पोल बोले जा रही हूँ मैं। इन चीज़ों का कोई मौसम नहीं है, जब मर्ज़ी जौन-सी मर्ज़ी चीज़ खा लें, लेकिन चूँकि ऑटम सीज़न है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नए सीज़न के लिहाज़ से ना मैं बनाकर ना फ्रीज़ करती हूँ। समोसे हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए या कटलेट वग़ैरह हो गए। तो समोसे बनाकर मैंने फ्रीज़ किए, तो उसके जो आलू बच गए थे उसके मैंने ये पराठे बनाए हैं, कितनी लंबी तमहीद बाँधनी पड़ी मुझे। ख़ैर आज मैंने साबुत माह पकाने थे जिसको हमाई बोलते हैं, इसको होल उड़द की दाल भी बोलते हैं, ये सर्दियों में ही खाई जाती है। तो आज मौसम जो है वो ऑटम सीज़न या सर्दियों के सीज़न को हम वेलकम कहेंगे इस तरह के खाने खाकर। जी हाँ, तो आज फिर मैंने दाल पकने के लिए रखी है और ये सुबह ही मैंने रख दी, जल्दी ही, क्योंकि मैं देगची में पकाती हूँ और आप जानते ही हैं मैं प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ नहीं पकाती हूँ, देचकी में पकाती हूँ। तो मैंने इसको देगची में पकने के लिए रख दिया है। जिंजर गार्लिक इसमें काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है, ख़ास तौर पर जिंजर, क्योंकि ये बादी होती है तो इसमें ना जिंजर काफ़ी ज़्यादा ही डाला जाता है। तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और ये जो जार थे ये मैंने रात को धोकर रख दिए थे ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ, तो अभी मैं इनमें सोच रही हूँ कि मैं इनमें क्या डाल के मुझे रखना चाहिए कि ये मैंने यूज़ करने हैं। तो जैसे टी, कॉफ़ी और शुगर है वो मैं इसमें डालकर रख दूँगी, और जो मेरे पास पहले ये पड़े हुए हैं ये मैं धोकर रख दूँगी, क्योंकि हमारा किचन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, एक ये साइड है जहाँ पे चूल्हा पड़ा हुआ है, तो दूसरी साइड पर हमारा डाइनिंग एरिया था, तो वहाँ पर पहले डाइनिंग टेबल था और फ्रिज फ्रीज़र रखी होती थी। तो अभी आपने देखा होगा हमने वहाँ पर भी जो है एक तरह से किचन आइलैंड ही बना लिया हुआ है, किचन काउंटर बनाया है, तो 2 साइडों पर किचन हो गया है। अगर इस साइड पर भी चूल्हा लग जाए तो 2 किचन हो जाएँगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक केटल तो यहाँ पड़ी हुई है, दूसरी साइड पर भी मैं एक केटल रख दूँ और वहाँ पर भी टी, कॉफ़ी और शुगर जो है रख दी जाए। अ, लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ। जब हम बच्चे थे तो हमारा खाने-पीने की चीज़ों पर उस तरह से ध्यान नहीं होता था जितना आजकल के बच्चों का है, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं क्यों घर पर आपने खाना भी बनाया होगा तो बच्चों ने वो खाकर बच्चों को फिर भी कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो बजाय इसके कि आप बार-बार बच्चों को बाहर से चीज़ें लाकर दें, ईट-ओट पर जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप घर पर बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे समोसे, स्प्रिंग रोल, कटलेट वगैरह हो गए या फ्राइज़ हैं, यहाँ पर इतनी चीज़ें स्टोर से मिल जाती हैं जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। यकीनन सभी लोग करते होंगे। तो मैं तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं फ्रीज़र में रखती हूँ या बनाकर भी रख लेती हूँ, ताकि बच्चों को अगर टाइम ब टाइम कोई चीज़ चाहिए तो वो घर पर होनी चाहिए। ये जार जो ग्लास के हैं ये मैं काफ़ी महीने पहले लाई हूँ, इनको धोकर मैंने रखा है। इनमें मैंने जो टी, कॉफ़ी और ये शुगर डालकर मैंने इसको इस ट्रे में रखा और इसको मैं देख रही हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। तो वो एक जो क्या कहना चाहिए, वो एक जो एक ज़हन में इमेज था ना वो वैसा नहीं आ रहा था, तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। क्योंकि मैं इसको ना जहाँ पर केटल है उसके पास ही रखना चाहती हूँ। पहले मैंने इस वाले एरिया पे रखा होता था, लेकिन वहाँ पर अब मैंने फ्रिज रख दिया, तो वो एरिया मैंने ज़्यादातर स्पेस खाली रखती हूँ कि वहाँ पर मैंने रोटी बनानी होती है, तो फिर बार-बार मुझे वहाँ से चीज़ें नहीं उठानी पड़ेंगी। और ये वाले जो पहले वाले टी, कॉफ़ी और शुगर के कनस्तर थे ये बिल्कुल सही है, ये मैं लास्ट ईयर लाई थी, और ऐसी चीज़ें आप जानते हैं ख़राब नहीं होती, इनको आप धोते रहें, इस्तेमाल करते रहें तो ये सही रहती हैं। तो इनको भी धोकर मैं रख लूँगी, तो अगर मैं इस साइड पर रख सकी तो मैं यहाँ रख लूँगी, वरना मैं इनको
स्टोर कर लूँगी, दोबारा से ये यूज़ हो जाएँगे। और इस तरह के ग्लास के 4 जार जो हैं वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक में मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है। पिकास, वॉलनट और आमंड जो हैं ये भी मैं कॉस्को से ही लाती हूँ। ये आई थिंक पहले 999 के थे, अभी ये 12-13 पाउंड की हो गई हैं। तो देखिए इनकी प्राइस जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। तो इनको मैंने 2 जार में डाला, तो मेरे पास एक बड़ा जार था जो कि ये वाला, ये भी मैं कॉस्को से ही लाई हुई हूँ। तो ये सारे पिकांस जो मैंने एक में ही डाल दिए कि मैं 2 में ऐसे डाल के रखूँ, फिर बैग में भी अभी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये सही है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बहुत से ग्लास के स्टोरेज जार जो होते हैं वो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये है, ये भी मैं कॉस्को से ही हम लेकर आते हैं। रास्पबेरी जैम है या कंज़र्व है तो हमें वही अच्छा लगता है, तो उसी के जार जो है हम यूज़ कर लेते हैं। और ये मैं इतना बड़ा बोरी भर कर लेकर आई थी वेट लॉस टी इस्तांबुल से पिछले साल की लाई हुई हूँ। तो ये क्योंकि ये अंदर पड़ी हुई है स्टोर में ना, तो ये ध्यान में नहीं रहती, तो इस्तेमाल में नहीं रहती है। ये चीज़ वाकई माननी पड़ेगी, सामने पड़ी होगी कोई चीज़ तो आप उसको पी भी लेंगे, खा भी लेंगे, इस्तेमाल में आ ही जाएगी। और ये लेमन ग्रास है, ये हर स्टोर से इजीली मिल जाती है। आई थिंक पाकिस्तानी स्टोर से मैं लाई थी, तो इसको भी मैंने रख दिया कि इसकी भी चाय जो है वो बनाकर पी जाएगी। अभी भी जान को तसल्ली नहीं आ रही कि इसको मैं रखूँ कैसे, तो मैंने ये वाली ट्रे निकाल दी। सब कुछ मैंने इसमें रख कर देखा तो भी मुझे ना वो सही नहीं लगा, तो फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर रख दी, बाकी मैंने इस साइड पर रख दी कि इसमें भी ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं लग रही हैं। इतनी जिद्दोजहद करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अभी ना कुछ फाइनल नहीं हो रहा। वो मैंने वहाँ पर रख दिया, कहाँ है वो, चाय वहाँ पर रख दी है और ये यहाँ पर रख दिया मैंने। बाकी अभी थोड़े से चेंजेस जो है वो मैं कर रही हूँ। इसको भी मैंने धोना है। अल्लाह, ये कितना मैला हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये धुलेगा, बहुत मैला हुआ है, इसको धोना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मैं सारे चेंज जो है वो कर रही हूँ। ये भी मैंने बदलना है, ये कहाँ है, ये भी बदलूँगी मैं, क्योंकि कॉटन की चीज़ें रखनी है यहाँ सारी मैंने। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कर रही हूँ। और काम इतना है नहीं, कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं टेमू से, वो आ जाएंगी। तो फिर कुछ मेरे पास हैं, तो फिर लेट्स सी कि मैं कैसे करती हूँ। ये लाइटिंग मैंने लगाई है यहाँ पर, ये देखें, इसके नीचे मैंने लाइटिंग लगाई है। ये मैंने टिकटॉक से मंगवाई थी। मैं बैटरीज भी जाती हैं और ये एक तरह से सेंसर है, जब इसके पास आए तो ये ऑन हो जाती है, वरना ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसमें ट्रिपल सी मैंने इसमें लगाई है, क्योंकि मुझे बैटरीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, उनका स्यापा नहीं ख़त्म होता। ये चार्जेबल है, यहाँ से ये चार्जेबल है ना, केबल सी इसमें जाती है, चार्जेबल है। लेकिन ये है कि ये ना ख़त्म ही हुई रहती हैं, बंद ही हुई रहती हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पे भी इसके सेंसर है, तो ये बंद ही हुई रहती हैं। ये देखें, तो इसकी बैटरीज जो हैं वो ख़त्म ही हुई रहती हैं। इसको लगाया हुआ है, एक मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये 2 मैंने लगाई है यहाँ पर। ऐसी लाइटिंग जो है वो ऑटम में और विंटर में ज़्यादा अच्छी लगती है। और आई थिंक अभी हमारे लिविंग रूम में जो सीलिंग लाइट है वो तो पता नहीं कितने ही अरसा हो गया, हम उसको एमरजेंसी कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हम बड़ी लाइट लगाते हैं, चलाते हैं मतलब, वरना जो टेबल लैंप है वही हम ऑन करते हैं। तो किचन में भी जो है अभी ये जो लाइटिंग मैंने लगाई है किचन आइलैंड के गिर्द यही ऑन रहती है ज़्यादातर रात के वक्त। दिन के वक्त तो रोशनी रहती ही है ना, जब काम आपने किचन में कुकिंग करनी है तो आपको मेन लाइट ही ऑन करनी पड़ेगी।
और ये जो पीछे वॉल कैबिनेट के नीचे हमने लाइटिंग लगाई हुई है, ये हम पाकिस्तान से लेकर आए थे, तब की हमने लगाई हुई है और ये बस अड़ी हुई है, मतलब ये अब उतार देनी है मैंने, क्योंकि इसके स्विच जो है ना वो थोड़ा सही नहीं है। तो मैंने टेमू से दूसरी लाइट मंगवाई हुई है, तो वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो ये फिर मैं उतार दूँगी। तो ये टी देखें, ये यहाँ पर रखी है तो क्रेविंग होना शुरू होगी कि इसको अब पी लिया जाए। तो मैंने फ़ौरन से ही चाय बनाकर जो है पी है। ये पिछले साल जब हम इस्तांबुल गए थे तब की लाए हुए हैं, तो हम इसको पी नहीं रहे थे ना। तो अभी यहाँ किचन काउंटर पर रखी है, तो दिन में 3-4 कप जो है इतने छोटे साइज़ के पी लिए जाते हैं। ये है बेसिकली ग्रीन टी ही है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, खाने के बाद पी ली जाए तो। चलें आज की छोटी-सी अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलता, जैसे भी आपका जी चाहता है, नमाज़ का वक़्त है, वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें, आपका जी करना लग जाएगा नमाज़ पढ़ने में। और अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ को फ़ुर्सत से पढ़ा करें। फ़ुर्सत से मतलब ये है कि जैसे 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ हो गए फ़जर की नमाज़ के, तो वो जल्दी पढ़े जाते हैं। नमाज़ पढ़ के ज़िक्र अज़कार में और दुआ माँगने में टाइम लगाया करें। हम इतना टाइम, अभी देखें मैं किचन में ये काम कर रही हूँ, मुझे इतना टाइम लग गया खाना पकाने में, हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। लेकिन नमाज़ हम इतनी हड़बड़ी में पढ़ते हैं कि फटाफट से 4 रकातें पढ़ ली, 12 पढ़ ली, 17 पढ़ ली, चलें जी। लेकिन नमाज़ को फ़ुर्सत से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, टाइम लगाकर पढ़ें। जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते चलें फ़र्ज़ नमाज़ें ही पढ़ लें, तो आपको आदत होना शुरू हो जाएगी। तो नमाज़ जो है उसको अपनी रूटीन में लाज़मी शामिल करें, क्योंकि नमाज़ जो है ये सिर्फ़ एक इबादत नहीं है, ये हमारे सुकून क़ल्ब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।